तो हरिओम। हम आज का सेशन जो है कि शुरू करते हैं। और जो आज का जो हमने पिछले सेशन में अध्याय 18 के 66 श्लोक तक अध्ययन किया था। और यह जो 66 जो श्लोक था 18 अध्याय का, ये गीता ज्ञान का एक अंतिम श्लोक था। और इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक के साथ जो भी ज्ञान, गीता का उपदेश जो भी अर्जुन को देना था, इस श्लोक के साथ उसका समापन किया था। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, जो अगले जो 12 श्लोक अभी बाकी हैं इसमें हम अगले 12 श्लोकों को लें। तो आज हम पूरा जो गीता ज्ञान है, गीता में अध्याय 2 के 11वें श्लोक से भगवान ने शुरू किया था ज्ञान देना। तो जो भी ज्ञान भगवान ने गीता में दिया है, हम इसका आज रिव्यू करेंगे संक्षेप में। मैं आपके सामने इस ज्ञान को प्रस्तुत करूंगा। जो गीता है बेसिकली सभी उपनिषदों का सार है। इसमें ये एक संपूर्ण ग्रंथ है अपने आप में। और मेरा तो ऐसा मानना है कि इसमें जो भी ज्ञान, जो भी उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया है, यह कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक आर्ट ऑफ लिविंग है। लाइफ मैनेजमेंट के इसमें जो तरीके हैं वो बताए गए हैं। कई लोग कई बार बोलते हैं कि ये तो फिलॉसफी है, पर बिलीव मी, इट्स नॉट फिलॉसफी, इट्स जस्ट प्रैक्टिकल। इफ यू लिव योर लाइफ बेस्ड ऑन दोज प्रिंसिपल्स, आपका जो जीवन है बहुत सफल होगा। क्योंकि ये मानव जीवन में ही पॉसिबल है। ये जो मानव जीवन हम सबको मिला है, यह बहुत ही दुर्लभ है। हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्मों के आधार पर मानव जीवन मिलता है। और प्रत्येक व्यक्ति को इस जीवन में एक यात्रा तय करनी पड़ती है। और जो यात्रा का जो लक्ष्य है, जो गंतव्य है आपका, वो सबका एक ही गंतव्य है। वो है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मतलब दुखों से मुक्ति। हम सब अपने जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, सिर्फ सुख की खोज में कि हमें दुख ना हो, उसी में हम हमारा जो जीवन है वो लगा रहता है। परंतु संसार के जो भोग हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, वे हमें स्थायी सुख नहीं दे सकते। दे आर ऑल टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, एंड दे कीप ऑन चेंजिंग। जो ये यात्रा है बेसिकली, तो एक सुख से दूसरे सुख की ओर नहीं है, बल्कि यह एक दुख से दूसरे दुख की ओर है। तो जो ये हमें जो स्थायी सुख है, जो जिसके हम परम आनंद बोलते हैं, वो हमें केवल अपने भीतर, अपनी आत्मा में ही मिल सकता है। और वो है आत्मज्ञान। जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आपके सभी दुखों का अंत हो जाता है और आप परम आनंद में आ जाते हैं, जो स्थायी है। वो फिर कभी आपसे जुदा नहीं होता। तो ये परमानंद है क्या? इट इज ए डिवाइन ब्लिस बेसिकली, कि ये सदा एक जैसा ही रहता है। तो अभी हम इसको जो है कि अगले ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जो ज्ञान है, ये सिक्वेंशली एंड क्रोनोलॉजिकली जो भगवान ने दिया है वो आपके सामने रखूंगा। ये पूर्ण ज्ञान जो है, जैसे मैंने कहा, ये 632 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को दिया है। और जो 66 श्लोक है 18वें अध्याय का, वो 688वां श्लोक है। जो बीच के जो 56 श्लोक हैं, इसमें से 46 श्लोक चैप्टर 1 के हैं और 10 श्लोक चैप्टर 2 के हैं। तो 56 श्लोक हैं वो अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन करते हैं, जिसमें उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण किया था। और उसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया था अध्याय 2 के 11वें श्लोक से। तो एक चीज, थोड़ी सी भूमिका और मैं बता दूं कि ये जो ज्ञान, अब कृष्ण तो अर्जुन के सखा थे, बचपन से सखा थे। तो ये जो ज्ञान है अर्जुन को युद्ध के मैदान में ही क्यों दिया गया? पहले क्यों नहीं दिया? इसका है क्योंकि जब युद्ध के मैदान में अर्जुन आया था, वो युद्ध के लिए तैयार होकर आया था। उसको ये भी पता था कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, और उसको सब कुछ मालूम था। पर जब वो युद्ध के मैदान में उसने भगवान कृष्ण को कहा कि मेरे रथ को
दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आए हैं। तो वहां जब उसने अभी सभी अपने भाई बंधुओं को देखा, पितामह को देखा, गुरु द्रोण को देखा, तो उसके मन में उनके प्रति आदर और स्नेह उमड़ गया। और वो दुविधा में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं, मुझे इसका क्या लाभ मिलेगा। अगर मैं इन सबको मारकर मैं राज्य का सुख भी भोगता हूँ तो मुझे उसका क्या फायदा है। और वह उसके मन में संन्यास लेने का भाव तक आ गया था। तब उस समय जब उसके मन में ये ऐसी दुविधा हुई, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण किया। तो अध्याय 2 के जो 7वां 8वां और 9वां श्लोक है, उसमें उसने भगवान से प्रार्थना करी। वो प्रार्थना थी, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा। ये यहाँ से शुरू होता है जो 3 श्लोक हैं, कि हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा विचलित है, आई एम कंफ्यूज एंड आई डो नॉट नो व्हाट शुड आई डू, वेदर शुड आई फाइट और नॉट टू फाइट, और व्हाट इज गुड फॉर मी। तो मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या उचित नहीं है। तो इस प्रकार जब अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया, तब भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया। तो ये जो सिचुएशन है, एक्चुअली हम सब भी जब जीवन में कई बार क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं, पर जब हम उसको फेस करते हैं सिचुएशन को, तब हमें पता थोड़ा सा पता चलता है, जब हम एक्सपोज होते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, देन वी रियलाइज कितनी डिफिकल्टीज हैं या क्या होने वाला है। तो हम भी इसी तरह से दुविधा में पड़ जाते हैं। तो ये जो ज्ञान है बेसिकली, भगवान एक अर्जुन तो एक माध्यम था, और ये ज्ञान क्योंकि भगवान के मुखारबिंद से दिया गया है, हु वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। और अर्जुन एक ग्रेट महारथी था, ग्रेट वेरियर था। तो वो हम सबको करता है रिप्रेजेंट, क्योंकि हम सब अर्जुन की स्थिति में हर पल हर दिन गुजरते हैं अपनी जिंदगी में, जिस भी स्टेज में आप काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यह ज्ञान अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक पूर्ण मानव जाति के लिए भगवान कृष्ण ने दिया है। तो ये ज्ञान अगर हम इसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, और ये ऐसा मेरा मानना है कि हमारे जो कठिनाइयाँ जो आती हैं अपने जीवन में, आप उन कठिनाइयों का बड़े आराम से सामना कर सकते हैं। और आपके जो दुख हैं, या जो आपको दुख की जो अनुभूति होती है, दुख तो सुख तो वो आएंगे जो आपके प्रारब्ध में है, उसको जो अनुभूति होती है जो आपको दुखों की और उसकी, वो नहीं होगी। तो इस प्रकार से यह ज्ञान देना जो शुरू किया है। तो इस ज्ञान को हम अभी शुरू करते हैं इन सीक्वेंस। सबसे पहले जो श्लोक 11 था अध्याय 2 का, उसमें भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं इन शब्दों के साथ। वो कहते हैं, अशोचानन व शोचस्त्वम। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, तुम भीष्म पितामह या द्रोण के लिए शोक कर रहे हो, वो शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है ये नश्वर है। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है जो आपके भीतर निवास करती है। मृत्यु शरीर की होती है, न कि आत्मा की। आत्मा अजर अमर है, नष्ट, यह कभी बदलती नहीं है। और जो जो जन्म और मृत्यु होती है वो शरीर की होती है। और बीच में हम जन्म से पहले और मरने के पश्चात बिना शरीर वाले ही हैं। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में हम शरीर वाले प्रतीत होते हैं। अब अध्याय 2 के ये 2 जो श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, बहुत ही फेमस श्लोक हैं। भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा तो नित्य है,
एक जैसी रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। यह स्थिर और अचल है। और जब इसकी स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरा शरीर धारण कर लेती है, और इस प्रकार यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें शरीरों के वियोग के लिए शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध के परिणाम की चिंता किए बिना तुम युद्ध करो और निमित्त मात्र बन जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। अब कर्तव्य का पालन किस भाव से करना है, भगवान आगे उसको कर्म योग का उपदेश देते हैं। और पहला श्लोक जो कर्म योग का, जो भगवान अध्याय 2 में उसको बताते हैं, वो है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। कि अर्जुन, तुम सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में एक समान भाव रखकर युद्ध करो। ऐसे करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। फिर कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने मात्र में है, उसके कर्म फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसका जो परिणाम है उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम कर्म फल में आसक्ति न रखकर, उसमें लगाव न रखकर कर्म करो, और न ही निष्क्रिय होकर बैठ जाओ। तो जो सभी कर्मों का जो फल है वो प्रकृति के जो नियम हैं उनके अनुसार मिलता है। जो प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ कर्मा जिसे बोला गया है, जो कार्मिक कानून है, और ये कार्मिक कानून भगवान के बनाए कानून हैं, किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं। और वो कानून पूरे यूनिवर्स में किसी भी हर देश में और हर प्राणी के लिए सेम रूप में एप्लीकेबल हैं। तो जो भी आपको परिणाम मिलता है आपके आपके कर्मों का, उसको भगवान का प्रसाद समझकर उसे आपको ग्रहण करना चाहिए। तो इस भाव से वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसके बाद भगवान अगले 5 अध्याय 6 तक इस पूरे कर्म योग को विस्तार से बताते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर संक्षेप में बताऊंगा कि कर्म योग का क्या है। कर्म योग का अर्थ है कि इस संसार में रहते हुए आपके जो भी कर्तव्य, परिवार के प्रति, समाज के प्रति या देश के प्रति जो कर्म है, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उनको अपने मन से कर्म फल को त्याग कर, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखकर, और परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना से निष्काम भाव से करना, यह कर्म योग है। सभी प्राणियों में समान भाव रखना और सभी सिचुएशन में आपका जो मन का भाव है एक जैसा रहना, यही कर्म योग है। तो अगर कर्म योग के भाव से अपने जीवन का निर्वाह अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो मन और बुद्धि है वो काम वासनाओं से, इच्छाओं से शुद्ध हो जाएगी। और जब आपके मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएंगे तब आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आप इस संसार के फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में व्यक्ति नहीं फंसता है। और भगवान ने एक और महत्वपूर्ण संदेश ये भी दिया है कि हालांकि प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने या न करने का एक आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, परंतु यह जो आज़ादी है यह पूर्ण आज़ादी नहीं है। भगवान कहते हैं इस संसार में हम सब जो है भगवान की, ईश्वर की रचना के ऊपर निर्भर हैं। भगवान की त्रिगुणी माया है उसके अधीन है। और उसमें जो भी जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इनके संयोजन से हम सबका चरित्र और हम सबका स्वभाव निर्माण होता है। और इनसे उत्पन्न जो भी आपके आंतरिक स्वभाव है उसके अनुसार आपको कर्म करना ही पड़ता है। आप कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए मजबूर हैं। तो आप निष्क्रिय होकर बैठ ही नहीं सकते हैं। जब तक आपका संबंध इस शरीर से है या इस संसार से जुड़ा हुआ है, आपको अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। वो फिर भगवान कहते हैं कि हालांकि मुझ भगवान के लिए कोई भी कर्म करना अनिवार्य नहीं है।
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई हो या प्राप्त करनी हो, तब भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं कर्म न करूँ तो सभी लोग मेरा अनुसरण करने लग जाएंगे, और उससे क्या होगा, पूरी जो लोक व्यवस्था है वो पूरी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो सारा उसका दोष मेरे ऊपर आएगा। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि कोई भी, अगर कोई ज्ञानी है जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो भी, उसको भी अपने जो कर्म है, जब तक उसकी शरीर की मृत्यु नहीं हो जाती, वो कर्म उसको भी करने हैं, ताकि दूसरों को उससे शिक्षा मिल, जो है कि मिल सके। और तो इसलिए फिर भगवान उसको, अर्जुन को ये भी कहते हैं कि यदि तुम यह निर्णय लेते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह मिथ्या है। तुम्हारा जो क्षत्रिय स्वभाव है तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तो इसलिए तुम्हारा लिए यही श्रेष्ठ है कि तुम युद्ध करो अपने स्वभाव के अनुसार। और इन अध्याय 6 तक भगवान ने एक और विशेष जो बात कही है कि कर्म योग के अनुसार जीवन जीने के लिए आपको अपने मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है। यह जो मन है हमारा बहुत चंचल है, इसमें विचारों का प्रवाह चलता रहता है, और ये संसार के भोगों के पीछे भागता रहता है। किसी भी जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई शक्ति प्राप्त करनी है, उसके पीछे ये भागता रहता है, और इसलिए हम सदा असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। अब जिस तरह जो पानी है, तरल है, जिस भी बर्तन में रखा जाता है वह उसी का रूप ले लेता है, इसी प्रकार हमारा जो मन है वो पानी की तरह तरल है, वो कहीं भी भटक जाता है, भटक सकता है। तो सब, अगर आपको परम आनंद चाहिए, स्थायी आनंद चाहिए, तो आपको मन को वश में करना ही पड़ेगा। कि जैसे आप देखें, पानी को अगर आप फ्रीजर में रख दें तो वो पानी जमकर बर्फ बन जाता है, फिर वो उसी रूप में रहता है। तो इसी प्रकार हमें जो है मन को वश में करने के लिए भगवान के भजन व सत्संग रूपी फ्रीजर में रखना पड़ेगा, तभी आपका मन स्थिर रहेगा। पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप बर्फ को फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दें कुछ समय के लिए, तो फिर वो पानी बनकर, तरल बनकर फिर वो बहने लग जाता है। इसीलिए अगर आप अपने मन को फिर दोबारा संसार के भोगों में लगाते हो तो फिर वो उसी के पीछे भागता रहेगा। तो आपको ये जो भजन कीर्तन में, भगवान के सत्संग में डेली बेसिस पर, अपने हमेशा बेसिकली कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो मन आपका भगवान में ही लगा रहना चाहिए। तभी धीरे धीरे आपका मन स्थिर होगा। और जिसका मन स्थिर हो गया है वो, उसको भगवान ने बोला वो स्थित प्रज्ञ कहला जाता है। क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में उसका मन एक जैसा रहता है। और मन को कैसे वश में करना है, इसके लिए भगवान ने ध्यान योग का उपदेश दिया है अध्याय 6 में, और ध्यान योग की विधि का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार भगवान ने अध्याय 6 तक कर्म करने का, उसको अपने कर्तव्य कर्म करने का, कर्म योग के अनुसार जीवन जीने का उपदेश दिया है। उसके पश्चात भगवान फिर बताना शुरू करते हैं कि परमात्मा, ये ईश्वर और आत्मा, ये कौन है, इनका क्या स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो रचयिता है, जो क्रिएटर है, वो मैं हूँ, वो भगवान है। से ही से आई अलोन इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। जितने भी यह संपूर्ण सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, संपूर्ण चल या चल प्राणी, ये सब भगवान की जो जड़ प्रकृति है, जिसे हम त्रिगुणी माया भी कहते हैं, और जो चेतन प्रकृति है जिसको हम आत्मा कहते हैं, इन दोनों के मिलन से ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। और इसलिए परमात्मा कण कण में व्याप्त है। सभी प्राणियों के भीतर जो आत्मा जो निवास करती है वो परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है। ईश्वर सभी प्राणियों में विद्यमान है, पूरे संसार में विद्यमान है। सो ईश्वर से अलग कुछ नहीं है, पूरा संसार में ईश्वर ही व्याप्त है। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा जो कुछ अ, जो विशेषण यूज किए हैं, पिता हमस्य जगत है, मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ, संपूर्ण जगत का धाता हूँ। मैं ही इसकी जगत की, फिर माता धाता पितामह, मैं ही माता हूँ और इसका धारण करने वाला हूँ। जैसे माता बच्चे का को गर्भ में धारण करती है,
ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं भी उनको, अपने सभी को अपने गर्भ में धारण करता हूँ, और इसलिए मैं उनका माता भी हूँ और पिता मैं भी हूँ। फिर कहते हैं गतिर भरता, मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूँ। प्रभु, प्रभु का अर्थ है जो उनका बेसिकली जो राजा, जो उनका लॉर्ड है, जो रूलर है ऑफ दिस यूनिवर्स। आई एम द रूलर ऑफ दिस दिस यूनिवर्स। देन से साक्षी, जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, मैं उन सब का साक्षी हूँ, मेरे से कुछ छुपा नहीं है। आई नो एवरीथिंग। हर प्राणी के हृदय में मैं निवास करता हूँ, हर प्राणी के जो विचार हैं या जो कर्म करते हैं उन सब का मैं हिसाब किताब रखता हूँ। देन शरणम सुहृत, मैं सभी का अबॉर्ड ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, मैं सबका जो है कि एक निवास स्थान हूँ, कि सारा जो यूनिवर्स है, एवरीबॉडी रिजाइड्स इन मी। प्रभु वह, मैं सबका जो है ओरिजिनेटर हूँ। प्रलय, और एट द सेम टाइम मैं विनाश करने वाला भी हूँ। स्थानम, मैं सभी प्राणियों का, सभी का जो रहते हैं उनका विश्राम स्थल है। हम सिर्फ यहाँ पर विश्राम करने के लिए आए हैं, तो मैं सबका विश्राम स्थल हूँ। निधानम, जितना भी खजाना, भंडार, मैं उसका भंडार हूँ। इस यूनिवर्स में जो भी खजाना है वो सब मेरे से है। एंड देन बीजम अव्यम, मैं सब प्राणियों का बीज हूँ। आई एम द अनमैनिफेस्टेड सीड ऑफ द होल यूनिवर्स। तो इस प्रकार से भगवान की जो स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। और जैसे एक जो सूर्य का प्रतिबिंब है आपको दर्पण में अलग अलग दिखाई दिखाई देता है, पर सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार जो है कि भगवान एक है। वह हमें प्राणियों में, देवताओं में अलग अलग प्रतीत होता है, पर सब में एक ही भगवान, वही भगवान निवास करता है। तो और भगवान के कोई हाथ पैर या मुंह नहीं है, उनके तो हर तरफ हाथ पैर मुंह फैले हुए हैं, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और फिर कहते हैं मैं माया को अधीन करके कभी भी अवतार धारण करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म और या पाप बढ़ जाता है, तब तब मैं मनुष्य रूप में अवतार धारण करता हूँ। और मेरा अवतार धारण करने का उद्देश्य क्या है? साधु पुरुषों का, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनका उद्धार करना। जो अधर्मी हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, उनका विनाश करना और धर्म की फिर से स्थापना करना। तो ये भगवान ने अपने अवतार धारण करने के क्या रीजन है वो बताए हैं। तो परंतु व्यक्ति, हम लोग उसको माया के वश में होने के कारण भगवान के साकार रूप को पहचान नहीं सकते। कृष्ण भगवान को भी लोग नहीं मानते थे कि वो भगवान के अवतार हैं, सिर्फ कुछ लोग ही को पता था। अब शशिपाल जी थे, अब दुर्योधन है, उसके कौरवों के जितने भी थे, nobody accepted him as an incarnation of God. It's only few, like Bhishma Pitama knew he was an incarnation of God. Arjuna also came to know later. He knew that he has some supernatural power. तो इस तरह से जो है भगवान कहते हैं कि मेरे को साकार रूप में केवल वही लोग पहचान सकते हैं जिनकी मेरे में अनन्य भक्ति है। बिना भक्ति के मुझे कोई पहचान नहीं सकता। तो अब भगवान आगे जो है कि 3-4 अध्यायों के अंदर कि भक्ति का क्या अर्थ है और भक्ति कैसे करनी है, इसका जो है वो वर्णन करते हैं। अध्याय 9 में जो पहला जो एक फर्स्ट जो श्लोक है भक्ति का, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। भगवान कहते हैं कि जो मेरी जो भक्ति है, जो भगवान की भक्ति है, उसके लिए कोई कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है। केवल नतमस्तक होकर मेरा भजन और कीर्तन, मेरी महिमा का गुणगान करना ही मेरी भक्ति है। और फिर कहते हैं यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत,
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वस्व दर्पणम, कि तुम जो भी कार्य करते हो, तुम जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, तुम जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हो, वो सब मेरी पूजा के रूप में मुझे अर्पण करो। यही मेरी भक्ति है। फिर कहते हैं, अध्याय 9 का जो आखिरी अंतिम श्लोक है, मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवम आत्मानं मत प्रायना, के सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, जिसका अर्थ है मेरी शरण में आ जाओ, मुझ में समर्पण करो। इस प्रकार मेरी भक्ति में लगकर तल्लीन रहकर अपने मन और बुद्धि को मुझसे जोड़कर तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। उसके पश्चात फिर भगवान, अध्याय 11 का जो अंतिम श्लोक है, उसमें फिर एक, जो मैं आपको सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर उसका उच्चारण भी कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। मत करम कृण मत परमो मद भक्त है संग वर्जित है निर्वैर है सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, वह मेरा परम भक्त है जो अपने सभी कर्म केवल मेरे लिए और मेरे प्रति समर्पण की भावना से करता है, जो मुझे अपना परम आश्रय मानता है, जिसकी सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, और जो सभी प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा जो मेरा भक्त है वह निश्चय पूर्वक मुझको प्राप्त करता है। और अध्याय 12 का तो शीर्षक ही भक्ति योग है, पूरा का पूरा अध्याय ही भक्ति योग पर आधारित है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो श्लोक है मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ये अध्याय 12 का 8वां श्लोक है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। इसमें भगवान ने भक्त के लिए दो कंडीशंस, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई है। पहली है मय्येव मन आधत्स्व, अपने मन को मुझ में लगाओ, कि मन से मेरा हमेशा, अपने तुम्हारे मन में हमेशा मेरा ध्यान रहना रहना चाहिए। और दूसरा है मयि बुद्धि में निवेश है, और अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। तो जब आपकी बुद्धि भगवान को समर्पित करेगी तो आपकी बुद्धि हमेशा भगवान को ध्यान में रखकर मन को हिदायत देगी कि क्या करना है। क्योंकि मन में विचार आते हैं तो बुद्धि उसको विश्लेषण करती है, फिर बुद्धि जो है मन को डायरेक्शन देती है कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर मन आगे इंद्रियों को डायरेक्शन देता है। तो अगर आपका मन भगवान में लगा होगा और बुद्धि आपने अपनी भगवान को समर्पित कर दी, तो आपका जो भी निर्देश, जो भी कार्य करेंगे वो हमेशा अच्छे कार्य ही होंगे, जिसमें जो पुण्य कार्य कहे जाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें भगवान ने भक्ति के लिए अर्जुन को बताई। तो इस तरह से भगवान ने ये का पूरा स्वरूप और भक्ति है उसका कैसे, क्या भक्ति का क्या अर्थ है साकार रूप में और निराकार रूप में, वो भगवान ने अध्याय 12 तक उसका वर्णन किया है। उसके पश्चात भगवान अब आगे अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। और यह जो ज्ञान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बड़ा गूढ़ ज्ञान है ये। भगवान अब जो है अगले 17वें अध्याय तक बताते हैं कि ये जो शरीर है, यह संसार है, आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ईश्वर भगवान सब एक ही हैं, इनका आपस में क्या संबंध है इन सब का। तो भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा एक समान रूप में विद्यमान है। ये नहीं कि आत्मा किसी में, आत्मा का अंश, भगवान का अंश किसी में ज़्यादा है या किसी में कम है। आत्मा सभी में एक समान रूप से विद्यमान है। वह जो आत्मा जो भी शरीर धारण करती है, उस आत्मा का जो शरीर है वो उसका एक कार्य क्षेत्र है, ए फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। तो आत्मा का जो कार्य क्षेत्र है वो शरीर है। स्वीडिश दे दियो। हेलो। और उस शरीर में या शरीर के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं,
आत्मा उन सब का साक्षी है, उन सब का दृष्टा है, उन सब का नोवर है। आत्मा उन सब गतिविधियों को जानती है। परमात्मा जो है वो समस्त जगत के पूरी सृष्टि में और उस सृष्टि में जितने भी चल अचल प्राणी हैं सब में निराकार रूप में निवास करते हैं। इसलिए वे जगत में होने वाली, इस सृष्टि में होने वाली सभी जो एक्टिविटीज हैं, सभी गतिविधियां हैं, वो उन सब के नोवर हैं, उन सब के ज्ञाता हैं। परमात्मा जो आत्मा है वो सिर्फ एक ही शरीर, उसी शरीर की गतिविधियों को जानती है। परंतु परमात्मा पूरी सृष्टि, सब प्राणियों की गतिविधियों को जानने वाले हैं। क्योंकि परमात्मा जो है कि भगवान ने ये भी कहा कि आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं, उनके हर सांस में विद्यमान है, उनके हर सेल में, बॉडी के हर सेल में विद्यमान है। तो इसलिए क्योंकि वो पूरे हर कोशिका में विद्यमान है, वो प्रत्येक प्राणी के सभी विचारों को, सभी गतिविधियों को जानते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं और उसी के अनुसार उनको कर्मफल, उनको नेक्स्ट पुण्य जो पुनर्जन्म है वो मिलता है उसी उसी के अनुसार। तो हमारी जो पीछे की जो शक्ति है, हमारी इंद्रियों की पीछे की जो शक्ति है वो भगवान द्वारा ही दी गई है। भगवान की शक्ति के बिना हमारी इंद्रियां काम नहीं कर सकती। तो एक बार जैसे हमारा जो आत्मा का संबंध है वो शरीर से छूट गया तो शरीर जो है वो निर्जीव हो जाता है और फिर वो आत्मा जो है एक भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ, अब तो मृत्यु तो आपके भौतिक शरीर की होती है, जो हम आप बाहर से, जिसको हम ग्रॉस बॉडी बॉडी बोलते हैं, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जो आपके मन के संस्कार हैं, जो भी आपका जो कारण शरीर है, आत्मा उस आपके सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इस प्रकार यह चक्र, फिर भगवान कहते हैं कि चक्र जो है कि चलता रहता है। फिर भगवान कहते हैं कि संसार के फिर बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए भगवान कृष्ण ने अध्याय 13 में कुछ नैतिक मूल्यों का, मॉरल वैल्यूज का वर्णन किया है, जो डिटेल में हमने डिस्कस किया था। वो 20 मॉरल वैल्यूज भगवान ने अध्याय 13 में बताई हैं। अध्याय 14 में गुणातीत का वर्णन किया है, वहाँ भी उसके लक्षण बताए हैं। अध्याय 16 में भगवान ने डिवाइन जो गुण है, डिवाइन जो क्वालिटीज हैं, दैवीय गुण हैं, उनका वर्णन किया है। तो उसके अनुसार अगर आप इन जीवन मूल्यों के अनुसार, अगर आप में वो दैवीय गुण हैं वो आप उत्पन्न करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो व्यक्ति का मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो इच्छाओं से रहित हो जाता है मन और बुद्धि आपका, तो भगवान की कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। क्योंकि जैसे जब दर्पण साफ होता है, एक साफ दर्पण में ही आपका चेहरा चमकेगा ठीक तरह से, तो इसी प्रकार से यदि आपका मन और बुद्धि शुद्ध है, शुद्ध किस चीज से, आपकी सभी काम वासनाओं से, इच्छाओं से अगर शुद्ध हो गया है, तभी को भगवान तो आपके भीतर है, तो तभी भगवान आपको अपने भीतर ही जो है उनके दर्शन आप कर सकते हैं। और उनके एक बार कृपा उनकी बरस गई तो आपको आत्मज्ञान पलक झपकते ही, आपको पता नहीं चलेगा, पलक झपकते ही आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परमानंद को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, दुखों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान ने कहा कि अनन्य भक्ति और आत्मसमर्पण यह आवश्यक है। भगवान की कृपा के बिना आपको आत्मज्ञान, आपके दुखों का अंत नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो भगवान कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से मन को सदैव भगवान में ही एकीकार रखते हुए अपना स्वाभाविक कर्तव्य कर्म निभाने से आपके मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं और भगवान के दर्शन, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार हम भगवान की पूरी शरण में चले गए, अपने मन को उनके साथ जोड़ लिया, तो उनकी कृपा से आपके सभी दुखों का, सभी कठिनाइयों का सहज ही समाधान
हो जाता है। और भगवान तो स्वयं कृपा स्वरूप हैं, वो उनकी कृपा सब पर बराबर बरसती है। बस केवल आपको जरूरत है तो अपने मन और बुद्धि को वासनाओं से शुद्ध करने की। तो अब अगर जैसे एक घर में अगर आपने रोशनदान और खिड़कियां बंद करके रखी हुई हैं तो सूर्य की रोशनी आप तक नहीं पहुंच सकती। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना पड़ता है। वो ज्ञान चक्षु कैसे खुल सकते हैं? जब आपके मन में जो आपका अहंकार है, जो आपकी ईगो है, वो उसका आप त्याग कर देते हैं। और वो त्याग तभी हो सकता है जब आपका मन इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है, कि आपको पूरी विनम्रता से भगवान के प्रति समर्पण करना है, भगवान की शरण में जाना है। और यही गीता का मूल मंत्र है। तो ये जो पूरा ज्ञान है भगवान ने अध्याय 17 तक ही अर्जुन को दे दिया था। और फिर अध्याय 18 में भगवान ने इस, क्योंकि तब तक भी अर्जुन को नहीं समझ में आया था कि त्याग और संन्यास में क्या फर्क है, उसको संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप देखिए अध्याय 18 के भी जो पहले 45 श्लोक हैं वो भगवान ने फिर से कर्म योग के विषय में ही दोहराए हैं। और उसके पश्चात फिर उन्होंने बाद में उनको भक्ति योग और इसका बारे में विवरण दिया है। तो बेसिकली 18वें अध्याय के जो 63वां श्लोक है, वहाँ उसमें उन्होंने इस पूरे ज्ञान को फिर दोबारा से अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दे दिया था। अब उसके पश्चात भी अर्जुन जब युद्ध के लिए खड़ा नहीं हुआ, तब 64वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए इस ज्ञान को फिर दोहराता हूं। देखिए पूरा ज्ञान दोबारा से 18वें अध्याय में देने के पश्चात भी फिर तब भी अर्जुन नहीं खड़ा हुआ, तो फिर भगवान कहते हैं मैं तुमको फिर से दोहराता हूं। तो फिर भगवान अगले दो श्लोकों में 65 एंड 66 में यह पूर्ण ज्ञान को, इसका उपसंहार करते हैं। हमने इसको लास्ट सेशन में थोड़ा सा संक्षेप में लिया था, मैं इसको आज थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये दो जो श्लोक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको हम लघु गीता के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दो श्लोक पूरी गीता के ज्ञान को का सार है, उसको बताते हैं। और इसमें बेसिकली दो दो मंत्र हैं। एक मंत्र जो है कि 65 में, जो गीता ज्ञान के जो मूल मंत्र हैं, एक 65 में है और एक 66 में है। तो जो श्लोक 65 है वो श्लोक है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोवसी में। इस श्लोक की अगर आप देखें जो पहली पंक्ति है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये अध्याय 9 का अंतिम श्लोक की भी पहली पंक्ति सेम है। तो उसी को भगवान ने फिर दोहराया है कि अगर आप अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, कर्मयोग के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, इस प्रकार जीवन का निर्वाह करते हुए निश्चय पूर्वक तुम्हें मुझकी भगवान की प्राप्ति होगी और तुम्हें परम आनंद मिलेगा। तो ये गीता का पहला मूल मंत्र है कि श्रद्धा और विश्वास भगवान पर और गीता गीता के ऊपर भी ये बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप इस विश्वास और श्रद्धा के साथ गीता के जो कर्मयोग में का जो एक दिया गया है उससे निर्वाह करते हो तो आपको अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। ये पहला मूल मंत्र भगवान ने फिर से अर्जुन को दोहराया। फिर जो श्लोक 66 है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि जैसे कर्मयोग और भक्ति योग जो पहले श्लोक में 65 में कहा गया है, उसके अनुसार जब आप कर्तव्यों का पालन करते हुए जब आपका मन और बुद्धि संसारिक इच्छाओं से, प्रलोभनों से शुद्ध हो जाता है, तब उसके पश्चात तब तुम अपने सभी कर्तव्यों को, सभी धर्मों को, सभी सामाजिक, परिवार और सामाजिक कर्तव्यों को का त्याग करके बिना किसी शर्त के मेरी शरण में आ जाओ, मुझे समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
तो यहाँ पर जब आप पहला मूल मंत्र का पालन करते हैं, तब भगवान कहते हैं आप कर्म संन्यास ले सकते हैं। तो कर्म योग और भक्ति योग के द्वारा कर्म संन्यास की ओर, यह गीता का दूसरा मूल मंत्र है कि कर्म योग और भक्ति योग के बिना जीवन व्यतीत करते हुए संन्यास लेना आपके लिए वो ठीक नहीं है, वो सिद्ध नहीं होगा। तो एक यही जो है कि मार्ग है कि आप जैसे अर्जुन के मन में आ गया था कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, धनुष बाण त्याग दिया उसने, तो उसने तो भगवान ने अल्टीमेटली यही कहा कि वो आपका सार्थक सिद्ध नहीं होगा जब तक आप अपना जीवन कर्म योग और भक्ति योग के मार्ग से जीवन जीकर अपनी जितने भी लालसाएं हैं उनका वो अंत कर देते हो। वो आपकी एक लिमिट पहुंच गई, ठीक है, अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं तब ठीक है। तो जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं, और चौथा वानप्रस्थ आश्रम के बाद फिर संन्यास आश्रम है, तो अंतिम आश्रम है ये। तो यही मूल मंत्र जो है कि भगवान ने दिया है। तो और शाफट के साथ जो भगवान ने इसका ज्ञान का पूरा समापन किया, वो यह कहकर किया, माम एकम शरणम व्रज, कि मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात मुझ में पूर्णतया बिना किसी कंडीशन के आत्मसमर्पण कर दो। वो आत्मसमर्पण कैसा? अब जैसे नदी जब समुद्र में मिल जाती है, तो नदी का जो मिलन है समुद्र में, उसके बाद पूर्ण मिलन है, आप नदी वहां से अलग नहीं हो सकती, नदी के पानी को आप अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से जब आप अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान को प्रति समर्पण कर देते हो, तो ये पूर्ण मिलन होता है। इसमें जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। फिर जीवात्मा अलग से जन्म नहीं लेती। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस इज बेसिकली। तो मामेकम शरणम व्रज, अंतिम जो बोला है कि यही एक आध्यात्मिक ज्ञान की परानिष्ठा है। अब ये आत्मसमर्पण तो कहना तो बड़ा इजी है, हम सब तो जानते हैं, हम सब तो भगवान को समर्पण सब के सब सोचते हैं, हाँ सब भगवान के हाथ में है। अब ये समर्पण कैसे करना है, इसके लिए एक 6 मुख्य सिद्धांत गीता में बताए गए हैं, और पिछले कई अध्यायों के अंदर, जो मैं संक्षेप में आपके सामने यहाँ रखूंगा। वो 6 जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो ये फर्स्ट है कि लर्न टू बी हैप्पी विद वट एवर यू हैव बीन गिवन विदाउट एनी कंप्लेंट वट्सोएवर। जो कुछ भी आपको मिला है या दिया गया है, उसमें बिना किसी शिकायत के उसी में खुश रहो। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा है कि ये रिमेंबर कि आपको उचित समय पर और उचित मात्रा में वही मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। जो और हक क्या है आपका? जो आपके संचित कर्म है उसके अनुसार, आपका जो प्रारब्ध के अनुसार उचित मात्रा में और उचित समय पर मिलेगा। तो इसलिए उस सब को भगवान का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करो, क्योंकि जो फल है वो आपके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, जो भगवान के बनाए नियमों के अनुसार ही मिलता है। तो दिस वाज द सेकंड सिद्धांत। थर्ड है कि भगवान में दृढ़ विश्वास रखिए कि वही हमारा पालक है, वही हमारी रक्षा करने वाला है। कभी भी आपके ऊपर कोई विपदा आए तो भगवान में विश्वास, वही हमको इससे पार निकालेगा। ही इज द एटर्नल फादर। सभी प्राणियों का पालन पोषण वो कर रहा है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी जन्म ले चुके हैं या मौजूद हैं या जो आगे होंगे, उन सब का भोजन और रहने का स्थान भगवान ने सुनिश्चित किया हुआ है। आप तो हम तो केवल निमित्त मात्र हैं उसके लिए। तो इसलिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तो नंबर फोर्थ है कि हमें प्रभु ने बहुत से अमूल्य उपहार दिए हैं। जिस धरती पर हम चलते हैं, सूरज की जो रोशनी हमें हमें मिलती है, जो हमें ऊर्जा देती है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, ये सब आपको भगवान ने दिया हुआ है इस पृथ्वी पर। और इसके बदले में आप कोई टैक्स भी पे नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको भगवान का शुक्रगुजार हमेशा होना चाहिए आपके मन में। नंबर 5 है कि ये जो संसार है, ये दुनिया है, हमारे जन्म से पहले भी मौजूद थी और हमारी मृत्यु के पश्चात भी मौजूद रहेगी।
तो इस पूरी सृष्टि का जो सच्चा स्वामी है, सच्चा जो ओनर है, वो ईश्वर है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाना है। इस जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है वो यहीं से मिला है और यहीं छोड़कर जाना है। तो अगर आप ये याद रखते हैं हमेशा दैट आई एम नॉट द ओनर ऑफ एनीथिंग, आई एम ओनली ए कस्टोडियन ऑफ समथिंग फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पांचवा सिद्धांत है आत्मसमर्पण का। और छठा है कि मन में, आपके मन में अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है, कल मैं ये प्राप्त करूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो अहंकार का भाव है ये नहीं होना चाहिए। इंस्टेड बी हम्बल। मन में सदा यह भाव रखें कि अगर मैं कुछ अच्छा कर पाया तो वो भगवान की ने मेरी बुद्धि को प्रेरित किया उस तरफ, इसलिए मैं अच्छा कर पाया। मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता था, यह केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया है। तो जो विनम्रता है, हम्बलनेस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आत्मसमर्पण का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से यह जो पूर्ण ज्ञान है, मैंने कोशिश की है आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करने की। एक भजन मुझे बहुत ही पसंद है, जो मैं इसको इस भजन के साथ इसका समापन करना चाहूँगा, अगर आपकी आज्ञा है, और आपको भी कुछ भजन ये याद होगा जरूर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। संस का सरकार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। एक वो, एक जो ओम जय जगदीश हरि आरती है, उसमें भी सबसे जो अंतिम स्टैंजा है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हमारा कुछ नहीं लगता है, सब भगवान का है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पण की भावना से अपना जीवन जिए। और तो इस जो श्री कृष्ण ने श्लोक 66 के अंत में कहा था अर्जुन को, माँ शुचः, अगर तुम इस प्रकार से जीवन जीते हो, माँ शुचः, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द सोरोस। सभी पापों से मुक्त मतलब यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द सोरोस। तो तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी, इसका खजाना प्राप्त होगा। तो ये जो है कि इसके साथ ही मैं इसका समापन करता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार से भगवान ने जो अगले 12 श्लोक हैं वो हम अगले सेशन में लेंगे। और क्योंकि उसके बाद ही अर्जुन का मोह दूर हुआ था और वो युद्ध के लिए तैयार हुआ था। तो हम अगले सेशन में
जो 12 श्लोक बाकी हैं इसको लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका सबका। नमस्कार। ब्रिज जी, बहुत आज आनंद आया। आपने बहुत ही अच्छी तरह सारे अध्यायों का निचोड़ फिर से दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं भीम भाई साहब से। ओह, हाँ जी, भीम जी। नमस्कार जी। ब्रिज जी, आपने बहुत सुंदर रूप से ए, एक बार फिर गीता का ज्ञान हमारे सामने पेश कर दिया, और स्टेप वाइज सेकंड चैप्टर से लेकर 18वें चैप्टर तक। तो एक्चुअली